नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वृष राशि के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या होती है, उसके जातक का क्या स्वभाव होता है, व हमें अपना ज्योतिष प्रेडिक्शन करने से पहले मिथुन राशि के लोगों को किस प्रकार से देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए, मिथुन राशि जिसे अंग्रेजी में हम जैमिनी भी कहते हैं, यह टोटल ज्योतिष 12 राशियों में से तीसरी राशि है। जैसे कि हम जानते हैं, इस राशि का साइन कुछ इस तरीके से है, जिसमें दो जुड़वा आकृति हैं और ये व्यक्ति के दोहरी प्रकृति को दिखाने के हिसाब से बना हुआ है। यह मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह है वो बुध ग्रह है और यह वायु तत्व की राशि है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि जैसे इसके जो भी जातक होंगे, उनका जो स्वभाव होगा वो दोहरी प्रकृति का स्वभाव होगा। ठीक है, वो उनका जो मूड होगा कभी एक तरफ अच्छा होगा कभी खराब होगा, इस तरीके के स्वामी के ये व्यक्तित्व के लोग होंगे। ठीक है, इसका तत्व वायु है। मतलब इस तरीके के जो लोग होंगे वो मानसिक और संवेदात्मक गुण उनमें बहुत ज्यादा होंगे। इनका शासक ग्रह बुध है। मतलब इस राशि के जो भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होंगे। उनका दिमाग बहुत तेजी से वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा लकी रंग और लकी संख्या तो आपको हर जगह मिलेगी। अब इस तरीके के लोगों के व्यक्तित्व की बात करेंगे। सकारात्मक इनमें क्या हो, सकारात्मक गुण क्या क्या होंगे। ये जिज्ञासु होंगे, अनुकूल होंगे, अनुकूलशीलता होगी, चतुराई, बुद्धिमता और मिलनसार हो गए। ये एक दूसरे से मिलनसार होंगे। बट यह इनका क्योंकि दोहरा व्यक्तित्व है, इस कारण ये हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, अस्थिर रहते हैं और इनमें सतहीपन कम है। मतलब जब भी आप ऐसे लोगों की कुंडली का विवेचन करेंगे और उनको कुछ भी बताएंगे तो वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप जब भी उनको बता रहे हैं तो इस तरीके से वो आपकी बात को समझेंगे, बट वो बहुत ज्यादा आपकी बात को मानेंगे नहीं। इस तरीके से भी आपको समझ में आ सकता है कि आप जो भी कुंडली विवेचन कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। अब इनकी शक्ति क्या है, मतलब ये अच्छे संचारक बन सकते हैं, रचनात्मक हैं। इवन ये तेज तर्रार का मतलब बुद्धि इनकी बहुत तेज है। ये मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे लोगों की कुंडली विवेचन करिए, हमेशा उनको इससे रिलेटेड ही चीजें बताइए। कमजोरी क्या है, ये बहुत ज्यादा बेचैनी और निर्णय लेने में बहुत संकोच करेंगे, क्योंकि बुद्धि ज्यादा है तो हर चीज को एनालिसिस इतना ज्यादा करेंगे कि निर्णय लेने में देर हो जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हैं। जब लोग चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं तो निर्णय लेने में कुछ ना कुछ देर हो जाती है। यही बस इनमें थोड़ी सी इनकी कमजोरी है। ठीक, अनुकूलता क्या है, ये हमेशा तुला, कुंभ, सिंह और मेष राशि के साथ अनुकूल होंगे। कम अनुकूल मीन, कन्या या धनु राशि के साथ होंगे। ये इंफॉर्मेशन जब भी आप इनका विवाह के बारे में देख रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनके साथ का जो पार्टनर है। अब देखिए, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये हम लोग देखने के लिए दो जगह पर देखते हैं। एक तो व्यक्ति या तो शादी कर रहा हो या वो कभी बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में आपसे पूछेगा। तब आपको देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर की कुंडली है वो कौन सी होगी। इसमें बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और जीवन साथी भी हो सकता है। अब करियर विकल्प की बात करें तो पत्रकारिता इनके लिए बहुत अच्छा है। आप हमेशा ऐसे लोगों को मीडिया में भेजने की कोशिश करिए। इवन या फिर ये राइटर बन सकते हैं। विज्ञापन क्षेत्र, शिक्षण, विपणन, संवाद आदि इन सब पेशों में इनको आप भेज सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारा मिथुन राशि का। अब यही इसके व्यक्तित्व है। देखिए, इसको मैंने ओपन करके पूरी चीजें लिख दी हैं अच्छे से, ताकि अगर आप इस स्लाइड को एक बार स्नैपशॉट खींच के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। अब चलिए आते हैं अपने वीडियो के साइंटिफिक पार्ट पर। साइंटिफिक पार्ट का मतलब है कि इस तरीके का, जब भी आप व्यक्ति की कुंडली देखेंगे तो उसका लग्न चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब जहां पर लग्न है, जो सेंटर में पहला जो हाउस है वो लग्न का हाउस होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो शुरुआत से पहले वीडियो देखें, तब आपको इजीली समझ में आएगा। लग्न पार्ट में 3 लिखा है। 3 का मतलब है कि ये मिथुन राशि है और इसका राशि स्वामी क्या है, बुध है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। ये जो 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए हैं यहां पर मैंने सब बता दिया है।
1 का मतलब मेष है, 2 का मतलब वृषभ है, 3 का मतलब मिथुन है। मतलब इनका जो लग्न में कौन बैठे हुए हैं, लग्न में है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि इनके स्वामी हैं, तो है यहां पर क्या है, बुध। तो बुध ग्रह क्योंकि लग्न में बैठा है, तो बुध इनका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, योग कारक ग्रह हो जाएगा। अब देखते हैं बुध को इसके अलावा कौन सा स्थान मिला हुआ है, 6 नंबर, यानी 6 नंबर माता का स्थान है, ये प्रॉपर्टी का भी स्थान है, वाहन का स्थान है। दो स्थान अच्छे मिले हैं, इस कारण से बुध यहाँ इस कुंडली का बनता है योग कारक ग्रह। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल है 1 नंबर। 1 नंबर ये धन का स्थान है और छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है, ठीक। और इसके अलावा मंगल बैठा है 8 नंबर। 8 नंबर कहाँ है, ये आपका ऋण रोग शत्रु का स्थान है, क्योंकि मंगल को एक हाउस ठीक ठाक और एक थोड़ा खराब मिला हुआ है, तो मंगल इस राशि में हो जाता है समग्रह। मतलब जब भी हम कुंडली देखेंगे तो देखेंगे मंगल कहाँ पर है। अगर अच्छी एक स्थिति में है तो मंगल योग कारक भी हो सकता है और मारक भी हो सकता है इस कुंडली के लिए, ठीक है। तीसरा ग्रह देखते हैं शुक्र। शुक्र को कौन सा स्थान मिला है, शुक्र को 12वां स्थान मिला हुआ है। और इसके अलावा शुक्र को देखिए मिला है 7 नंबर। 7 नंबर ये मिला है संतान का स्थान, संतान स्थान, बुद्धि स्थान, विद्या स्थान मिला हुआ है। और साथ ही साथ ये फॉरेन सेटलमेंट का स्थान मिला हुआ है, क्योंकि ये खराब ग्रह है मगर ये फॉरेन सेटलमेंट का है। और बुध क्योंकि शुक्र क्योंकि बुध का अति मित्र है, इस कारण से यह ग्रह बन जाता है योग कारक ग्रह, ठीक। अगला देखिए, बुध हम लोग देख चुके हैं। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, 4 नंबर है। चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। चंद्रमा इस ग्रह में क्योंकि बुध का शत्रु है, तो चंद्रमा बन जाता है मारक ग्रह। अगला देखते हैं सूर्य। सूर्य कहां पर बैठा हुआ है, सूर्य 5 नंबर पर बैठा हुआ है, थर्ड स्थान, साहस का स्थान है ये। और इसके अलावा सूर्य क्योंकि यहां पर बैठा हुआ है, तो सूर्य इस कुंडली में बन जाता है आपका योग कारक ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बुध देख चुके हैं, शुक्र देख चुके हैं, शनि। अब आते हैं शनि की बात करते हैं। शनि कहां पर बैठा है, शनि को 10 और 11 मिला हुआ है। 10 नंबर देखिए कष्ट का स्थान है, मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान है, बट 11 नंबर भाग्य स्थान है। और क्योंकि बुध का मित्र है, तो शनि यहां पर आपका बन जाएगा समग्रह। अगर अच्छे स्थान पर बैठा होगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, और अगर खराब स्थान पर बैठा होगा तो निश्चित रूप से खराब रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं इस कुंडली में इष्ट देव क्या आएंगे। हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि इष्ट देव हमेशा पंचमेश होते हैं। पंचमेश यानी 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस का स्वामी क्या है, 7। 7 यानी बनता है शुक्र। और शुक्र इस कुंडली में क्या है, ये आपका होगा इष्ट देव, यानी शुक्र जो है वो इष्ट देव है। मतलब इस राशि के स्वामी जो है वो माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी की पूजा करने पर इस जातक, इस राशि के लोगों को पैसा और धन का लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया। इसके अलावा राहु और केतु के लिए 3 6 10 11 में शुभ भाव मिलेंगे। केतु में 3 6 9 12 में आपका शुभ भाव मिलेगा। तो जब भी राहु और केतु की स्थिति देखेंगे तो हम वहां पर देख लेंगे कि वो किस स्थिति में है। अभी हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट लाइन में है। इस फर्स्ट लाइन में हम लोग क्या जानेंगे कि कुंडलियां किस तरीके की होती हैं, उस तरीके के राशि के जातक का स्वभाव किस तरीके से होता है। जब हम लोग सारे स्वभाव पढ़ लेंगे 12, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 9 ग्रह हैं ये कहां कहां पर बैठ के कैसा कैसा रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसके बारे में हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। इस कारण से हम लोग बहुत देर देर में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज का रोज 1 या 2 वीडियो आपके अपलोड होते जाएं। अब देखिए यहां पर जैसे राइट साइड में मैंने एक और चार्ट बना रखा है, लग्न धन। ये आपको मैं बोला हूं कि इसको आप हर बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद हो गया, मैंने सब चीजों को याद नहीं किया है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। जैसे ही चौथा हाउस देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे, माता का स्थान, घर, संपत्ति, वाहन का स्थान। जैसे ही आप 7वां देखोगे, विवाह का स्थान। 10वां देखोगे, कर्म स्थान। तो ऐसे ही धीमे धीमे ये देखते देखते याद हो जाएगा। इसीलिए मैं स्लाइड्स में हर जगह इसको रखता हूं। जब भी आप जहां पर भी कुंडली विवेचन करोगे, आपके पास भी एक कागज या एक स्लाइड, अगर आप लैपटॉप पे देखा कुंडली विवेचन कर रहे हो तो लैपटॉप पे होना चाहिए। आप अगर कागज पे कुंडली विवेचन कर रहे हो तो कागज पे सारी चीजें लिखी होनी चाहिए जो आपकी आंख के सामने हो। और जैसे जैसे आप कुंडली विवेचन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी।
ये इतना बड़ा विज्ञान है कि इसको इजिली याद करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कुंडली विवेचन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे आइडियाज बढ़ते जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हम अच्छा अच्छा कुंडली विवेचन करना सीख जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। आप चाहो कि एक दिन में आप सारी चीज सीख जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, चीजें सीखते रहेंगे तो आपको चीजें आती रहेंगी। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने मिथुन राशि के बारे में सारी सभी चीजें पढ़ ली हैं। अगले वीडियो में हम लोग कर्क राशि, कैंसर पढ़ेंगे, या वो राशि जिसमें हम लोगों को इजिली पता चलेगा कि जिसका राशि स्वामी शनि है, कैसे उनके हम लोग किस तरीके से उन चीजों को देख पाते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।